जय श्री कृष्ण। सन्मार्ग नामक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा की कृपा और वासंतिक नवरात्रि जो होने जा रही है उसमें भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो गए। आइए हम सामयिक दृष्टि से एक नए चिंतन की ओर चलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम आप सबको मालूम है, जैसे ही चैत्र का कृष्ण पक्ष पूर्णता की ओर होगा, हम वार्षिक या वासंतिक या चैत्रीय नवरात्रि में प्रवेश करेंगे। एक हमारे बड़े ही आत्मीय सुधी आचार्य हैं डॉक्टर लोकेश भार्गव। उन्होंने हमसे 2 दिन पहले एक प्रश्न किया, गुरुजी ये जो नवरात्रि आ रही है 2026 की मार्च माह में, ये कब से है? इसमें यद्यपि एक मत बहुत रूप से एक मत है, पर कुछ लोगों का मत उसमें विषमता दिए हुए है, तो इसका निर्णय क्या है? हम भार्गव जी का बहुत समादर करते हैं। वो संस्कृत के वाल्मीकि रामायण में उन्होंने पीएचडी की है और संस्कृत के एक सम्मानित स्कूल में लेक्चरर व्याख्याता पद पर हैं। तो उनके माध्यम से जो प्रश्न है हम सबके लिए श्रेयस्कर हो, तो आज हम चैत्र की जो नवरात्रि है मार्च 2026 में कब कैसे उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करें। देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ तब से माना जाता है जब ये प्रतिपदा जब प्रवेश करती है और उस समय जो लग्न होती है वही लग्न से पूरे वर्ष का निर्धारण होता है। और संवत्सर जो हम संकल्प में लेते हैं, वैसे तो आश्विनी शुक्ल पक्ष के से संवत्सर की परंपरा है, पर हम लोगों की जो शक संवत्सर हम जो वार्षिक लेते हैं संकल्प में, वो चैत्री नवरात्रि से लेते हैं। और चैत्री नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है उसी को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं और चैती चांद भी, जो सिंधी मतावलंबी हैं उनके इसमें चैती चांद का स्वरूप लेते हैं। ये आपको एक बात हम बहुत महत्वपूर्ण बताएं, जो भारतीय काल परिगणना है संविधान में, उसकी मान्यता शक संवत्सर से है। इसलिए संवैधानिक पद वाले जैसे राज्य की पक्ष में राज्यपाल, राष्ट्रीय पक्ष में प्रधान सम्माननीय राष्ट्रपति जी, महामना राष्ट्रपति जी, किसी भी संस्थान या किसी विषय वस्तु का उद्घाटन करेंगे और उसमें
अगर लेख पट्टिका होगी तो उसमें सबसे पहले जो काल गणना का स्वरूप दिया जाएगा तो शक संवत्सर की तिथि लिखी जाती है और उसके नीचे फिर अंग्रेजी की तिथि लिखी जाती है। तो हमारे संविधान के आधार पर शक संवत्सर ग्राह्य है और इसी के कारण एक सामान्य रूप से मार्च को मान करके 31 मार्च तक हमको आर्थिक वर्ष पूर्ण माना जाता है और 1 अप्रैल से वो एक सामान्य रूप लेकर के, क्योंकि नवरात्रि कभी आगे पीछे होती रहती है, तो वहां से आर्थिक वर्ष नया प्रारंभ हो जाता है। एक सामान्य चर्चा। अब आइए, यह जो मार्च 2026 में चैत्र पक्ष की नवरात्रि, जिसको वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं, वार्षिक नवरात्रि भी कहते हैं, चैत्रीय नवरात्रि भी कहते हैं, यह 19 मार्च को है। जो प्रथम नवरात्रि का प्रवेश है वो 19 मार्च को किया जाए। अब इसका क्या पक्ष है थोड़ा सा समझें। प्रायः 23 जून को दिन और रात्रि प्रायः बराबर हो जाते हैं। एक सामान्य विषय में आपको एक अंग्रेजी की मान्यता से बताएं। 19 मार्च को जो सूर्योदय है, अगर मैं एक उदाहरण के लिए भोपाल का कहूं तो सुबह 6:18 उतवा 20 मिनट पर है, मोटा मोटा 6:20 में है। 6:25 में है। जय श्री कृष्ण। 6:25 में सूर्योदय है, 26 मिनट भी है। तो इस प्रकार से मोटा मोटा 6:25 में आपको सूर्योदय 25-26 मिनट में दिखाई पड़ेगा। और जो लग्न है, जिस लग्न में प्रतिपदा आ रही है, वह लग्न 6:20 से प्रारंभ हो जाएगी। तो अगर बहुत इसको ध्यान से समझेंगे, 6:20 से लग्न प्रारंभ हो गई और सूर्योदय उसके बाद 6:25 में हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है इस लग्न में ही हम प्रतिपदा को प्रवेश कर गए हैं। अब चूंकि उस दिन थोड़ा सा अमावस्या भी दिखाई पड़ रही है, तो अलग अलग पंचांग और अलग अलग सूर्योदय के आधार पर कहीं कहीं 42 मिनट 44 मिनट माने 1 मिनट के अंतर का माने अमावस्या का प्रवेश सूर्योदय में दिखाया जा रहा है। पर आप चाहे 42 मिनट ले लें, चाहे 25 मिनट ले लें, पर यह निश्चित है वो सब मीन लग्न में आ रहे हैं। तो इस वर्ष की जो चैत्र की नवरात्रि है, 19 तारीख को सुबह मीन लग्न में अर्थात 6:20 के बाद से माने प्रारंभ हो जाए और उस समय ही एक शुभ चौघड़ी होती है। फिर चौघड़ी लेते हैं तो उस दिन गुरुवार है, 19 मार्च 26 को गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार का दिन होने से पहली चौघड़ी शुभ की रहेगी। तो एक सामान्य मापक अगर मान लें तो करीब 7:30 बजे तक शुभ लग्न रहेगी। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं घट स्थापना, कलश कब हम स्थापित करें, ये सब प्रश्न आते हैं। तो उसको उत्तर में यही है, सुबह 7:30 बजे तक आप कलश की स्थापना कर दें। 19 मार्च को गुरुवार के दिन बहुत शुभ लग्न मुहूर्त है। अगर किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए तो इसके बाद रोग की चौघड़ी चलेगी, उसमें नहीं करना है।
फिर उद्वेग की चलेगी, उसमें भी नहीं करना है। फिर जो चर की चौघड़ी आएगी उसमें कर सकते हैं। अगर मान लो सुबह किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए तो फिर आप 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में कर दें। फिर 12 बजे से करीब 1:30 बजे तक राहु काल आ जाएगा, उसमें नहीं कर सकते हैं। फिर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक लाभ अमृत की जो चौघड़ी रहेगी आप उसमें फिर कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से मान ले, प्राथमिक दृष्टि से जो प्रथम मुहूर्त है, जो सुबह है 19 मार्च 2026 गुरुवार को प्रातः 7:30 बजे तक, सूर्योदय से 7:30 बजे तक आप घट स्थापना, कलश स्थापना कर सकते हैं। मन करना ही चाहिए। अगर किन्हीं कारणवश ये समय नहीं ले पाए तो 10:30 से 12 ले लीजिए। और अगर इसमें मान लो कि चर चौघड़ी वैसे उतनी खराब नहीं मानी गई हमारे यहाँ, चर चौघड़ी में आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो 3 बजे से 6 बजे तक खूब आराम से करिए, कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। इस वर्ष जो संवत्सर का नाम रहेगा उसका नाम रहेगा रौद्र नाम संवत्सर। 19 तारीख से जो भी हम संकल्प करेंगे, पूजन करेंगे, उसमें रौद्र नाम संवत्सर का नाम लेकर के करेंगे। मीन लग्न रहेगी नवरात्रि के प्रवेश में, प्रतिपदा के प्रवेश में, इसलिए मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। तो इस बार इस वर्ष का जो राजा रहेगा, संवत्सर का जो राजा रहेगा वो बृहस्पति रहेंगे, वहां के यहाँ के राजा। और जो मंत्री रहेंगे वो मंगल रहेंगे। संवत्सर की परिगणना में अगर कहें तो ये 2083 2083 संवत्सर की जो संख्या रहेगी 2083 रहेगी। और शक संवत्सर की जो रहेगी, शक की संवत्सर जो संख्या रहेगी 1948 1948। जैसे आपके सन में 2026 है तो संवत्सर में 2083 है, लगेगा, प्रारंभ होगा। और जो शक संवत्सर रहेगा वह 1948 रहेगा। और संवत्सर का नाम रहेगा रौद्र नाम का संवत्सर। इस संवत्सर का राजा रहेगा बृहस्पति, मंत्री रहेगा मंगल। और मीन लग्न में हम प्रवेश करेंगे नवरात्रि में। आइए, तो इस प्रकार से हमने जो शास्त्रीय पंचांग की व्यवस्था है उसके आधार पर केवल आज यही निर्धारण किया कि कलश स्थापना, घट स्थापना कब करें, कैसे करें। नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। अब कलश कैसे स्थापित करें, अगला जो हम अगले सब माने कार्यक्रम में लेंगे तो उसकी एक व्यवस्था बताएंगे, जिससे किसी ब्राह्मण के द्वारा, अथवा अगर किसी कारणवश कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता, हम कहीं हैं, तो अपने हाथ से कैसे कलश स्थापना करें, तो इसको भी हम बताएंगे। निश्चित रूप से अगले वीडियो को जरूर सुनें। आज यही केवल हम वो करते हैं, बस आने वाला संवत्सर और भगवती नवरात्रि की प्रतिष्ठा में वह 9 देवियां आपके जीवन में सभी प्रकार की मंगल कामना को पूर्ण करें। राजा बृहस्पति रहेंगे। निश्चित रूप से ज्ञान विज्ञान के वैभव से हम अपने अस्तित्व को स्थापित करेंगे। और चूंकि मंत्री मंगल रहेंगे तो मंगल जो होते हैं सेनापति कहलाते हैं। भूमि से उपज अच्छी रहेगी और सलाह, सेना, पुलिस, रक्षा के क्षेत्र से ज्यादा उनका अधिकार चलेगा और सब आनंद आएगा। नया संवत्सर
जो आज विश्व में एक युद्ध की जो विभीषिका है, निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व, बुद्धिमान व्यक्ति बीच में आएगा जो राजा हमारा, जैसे बृहस्पति मीन लग्न का जा रहा है, वहां से एकदम शांति होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और ये जितना ऊहा पूह की स्थिति बनी है अस्थिरता की, सबके मन मस्तिष्क में एक ज्ञान विज्ञान का, सबके समन्वय का, सहिष्णुता का, दयालुता का, सब में भगवत चेतना का संचार होगा और हम शांति की ओर जाएंगे। इन्हीं सब भावों के साथ बस याद रखिएगा, 19 मार्च 2026 गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक कलश स्थापना करें, घट स्थापना करें, अथवा 10:30 से 12 बजे, फिर और अथवा 3 बजे से 6 बजे, फिर आपकी स्वेच्छा अनुसार जैसे आपको परमात्मा की कृपा मन बुद्धि मिले वैसा प्रयोग करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय भगवती। पुनः चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक करें और ये एक दूसरे को जरूर दें, जिससे उनको पता चले हमको कब से नवरात्रि करना है। और अगला जो हम वीडियो देंगे उसमें घट स्थापना कैसे करें इसको भी हम बताएंगे। और प्रत्येक नवरात्रि में आपके वैयक्तिक और पारिवारिक सामाजिक जीवन की जो आवश्यकता है, कौन सी ऐसी साधना करें कि उनकी पूर्ति होती जाए। तो नवरात्रि भर जरूर इस चैनल को आप देखते रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण।